विज्ञान दिवस 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर सीवी रमन को नमन करती हूँ। मैं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ और मेरा विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा विद्यालय विज्ञान चेतना केंद्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगवाड़ी एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से मैं सिमरन कक्षा 10 की छात्रा हूँ। तो महोदय आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर और मशीनें हैं जो हमारे काम को आसान बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को इनपुट और दिशा निर्देश के रूप में डाटा देकर किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा शानदार आविष्कार है जो मानव जैसी बौद्धिक क्षमता को मशीनों के अंदर विकसित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि मशीनें परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सके और बिना मानवीय आदेश के कार्य कर सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग तर्क शक्ति प्रक्रिया के मॉडल तैयार करने में किया जाता है जिससे मशीनें जटिल कार्य को समझ सके। 1950 के दशक में हुई थी और यह मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग की। एआई के अनुप्रयोग विशाल और विविध है जिनमें स्वास्थ्य देखभाल और वित्त से लेकर परिवहन मनोरंजन और बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियां, एआई पासवर्ड असिस्टेंट, फेशियल रिकॉग्निशन, सिफारिश प्रणाली, रोबोटिक्स आदि। आजकल सबसे लोकप्रिय एआई एप्लीकेशन चैट जीपीटी है। यह एक ऐसा शानदार आविष्कार है जो मानव को प्रश्न टाइप करते ही उसका उत्तर दे देता है। यह बिल्कुल ही इंसान की तरह उत्तर देता है। एआई फोटो जनरेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को प्रश्न टाइप करते ही मनमाफिक फोटो जनरेट कर देता है। ये बिल्कुल अकाल्पनिक सॉफ्टवेयर है। सोफिया नाम तो आपने सुना ही होगा। सोफिया एक बहुत ही उन्नत ह्यूमन रोबोट है जो एक व्यक्ति की तरह कार्य और व्यवहार कर सकती है। अब हम इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग समाज, देश और दुनिया पर नकारात्मक अथवा सकारात्मक दोनों के रूप में नजर आता है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता ट्रेंड मानव सभ्यता के विनाश का निमंत्रण के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जहां एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के फायदे गिनाता है वहीं दूसरी और इसके खतरे के बारे में भी सोचते हैं। वह भी इस बात को जानते हैं कि इसका अत्यधिक उपयोग मानव सभ्यता को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल संतुलित आधार पर करना ही मानव सभ्यता के हित में होगा। को नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास के लाभ और हानि दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए उस पर निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। विज्ञान चेतना केंद्र राव मावी रिंगवाड़ी एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से मैं कुमारी सिमरन कक्षा 10 की छात्रा हूँ। विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत मैं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उद्देश्यों की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों का विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना है कि कैसे मानव कल्याण में विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही नए विचारों, रचनात्मक एवं अभिनव इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विकास पर भी गहन चर्चा के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को अवसर देना तथा उनको विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उद्देश्यों में शामिल है। महोदय, अब हम बात करते हैं कौन थे सीवी रमन। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। रमन ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एलाइसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल विशाखापट्टनम से पूरी की। 1904 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की और प्रथम स्थान पर रहे और उन्होंने भौतिकी का स्वर्ण पदक भी जीता। 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएससी की डिग्री भी पूरी कर ली। 1907 से लेकर 1933 तक उन्होंने कलकत्ता में काम किया और भौतिकी के विभिन्न विषयों पर शोध किया। 28 फरवरी 1928 को रमन ने के.एस. कृष्णन के साथ प्रकाश के प्रकीर्णन पर प्रयोग में नेतृत्व किया। महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रमन ने बेंगलुरु में आरआरआई की स्थापना की और 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया।
सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इतिहास की। सर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्राकंडन में रमन इफेक्ट के महत्वपूर्ण खोज के लगभग 6 दशक बाद NCSTC ने 1986 में भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने का अनुरोध किया। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया। 28 फरवरी 2024 को हम 38वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। आइए अब हम बात करते हैं सीवी रमन सिद्धांत या रमन इफेक्ट क्या है। रमन इफेक्ट प्रकाश के परिकीर्णन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज थी। सर सीवी रमन ने 1928 में खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो वो द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। तब यह पता चलता है कि बिखरे हुए प्रकाश की प्रकृति मौजूद नमूने के प्रकार पर निर्भर करती है। यह खोज सर सीवी रमन द्वारा 26 फरवरी 1928 को की गई थी और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर सीवी रमन को स्मरण करने के लिए और उनकी महत्वपूर्ण खोज रमन इफेक्ट को सम्मान देने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस न केवल एक महान वैज्ञानिक या उनकी महान खोजों में से एक है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो विज्ञान को बढ़ावा देता है। जब समाज का दृष्टिकोण हर पहलू से वैज्ञानिक हो जाएगा तो विकास और समृद्धि परिणाम के रूप में सदा ही इसका अनुसरण करेंगे। इसलिए इस दिन को सरकार और संबंधित विभागों से पूर्ण समर्थन के साथ देखा जाना चाहिए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मेरा विद्यालय जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो। शिक्षा से भी घर रोशन किए जा सकते हैं और ऐसी ही शिक्षा की रोशनी बिखेरने वाला है मेरा विद्यालय। नमस्कार, मैं विज्ञान चेतना केंद्र राउमा वीरिंगवाड़ी विकास खंड एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से कुमारी महक कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रा हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी एवं विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मैं प्रतिभाग कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं मेरा विद्यालय। या किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान माना जाता है, क्योंकि बगैर ज्ञान के दूसरे उद्देश्य निरर्थक हो जाते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं तथा क्रियाएं नित्य होती रहती है जिनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक का नियम कार्यरत होता है। इस जानकारी के अभाव में बच्चे उन्हें जादू के समान विचित्र घटनाएं मानकर अंधविश्वासी बनने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि जिस रहस्य को विज्ञान समझ नहीं पाता इस संसार में उसे जादू कहा जाता है। मेरे विद्यालय में भी विज्ञान से संबंधित सभी गतिविधियों को तत्परता से किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में किन विज्ञान की प्रतियोगिता में हम प्रतिभाग करते हैं। पहली गतिविधि है विज्ञान महोत्सव, जिसके अंतर्गत विज्ञान ड्रामा, विज्ञान मेला और विज्ञान प्रदर्शनी आती है। दूसरी गतिविधि है बाल कांग्रेस, जिसमें बच्चों को किसी समस्या पर शोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरी गतिविधि है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आयोजित की जाती है, जिसमें विज्ञान से संबंधित क्विज विज्ञान प्रदर्शनी आते हैं, जो कि अभी इसी माह मेरे विद्यालय में आयोजित हुई। चौथी गतिविधि है विज्ञान संगोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी को 6 मिनट का अपना वक्तव्य रखना होता है। पांचवी गतिविधि है इंस्पायर अवार्ड, जिसके अंतर्गत बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके आविष्कारों के लिए प्रेरित किया जाता है। महोदय, अब बात करते हैं कि सह शैक्षणिक गतिविधियों में मेरे विद्यालय की उपलब्धियां। 2010 में किशोर वैज्ञानिक के रूप में विद्यालय अभिप्रेरणा से छात्रवृत्ति के लिए एक छात्रा का चयन हुआ। सन 2014-15-16 में जिला स्तर पर बाल कांग्रेस में चयन हुआ। 2016-17-18 में संगोष्ठी के लिए जिला स्तर पर प्रतिभाग किया गया। इंस्पायर अवार्ड में 2016 में 5 में से 5 प्रतिभागियों का चयन हुआ। 2017 में 3, 18 में 2 और 19 में एक छात्र का विद्यालय से चयन हुआ। राज्य स्तर पर और प्रभावशाली प्रदर्शन रहा। महोदय, गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों की उपलब्धता के क्रम में हमारे विद्यालय की सफलता की कहानी शिक्षण साहित्य में भी प्रकाशित किया गया है।
निष्कर्ष के रूप में विज्ञान की शिक्षा के प्रचार व प्रसार से मानव के विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन ने मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में भी प्रभावित किया है। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है। प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। धन्यवाद।